प्रभु जी कल सेक्टर 19 या 20 में आग लगी थी, बता सकते हो कि किन कारणों से ये आग लगी है? इन लोगों के पास साधु की जनता नहीं मिलेगी, गिरस्तों की लुगाइयों की जनता मिलेगी। बताओ, जहाँ पे गंगा मैया का किनारा है वहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है, ये बढ़िया बात है क्या? गंगा मैया की गोद में सब लोग लेटोगे बैठोगे, उसमें आप रेती में लेट बैठ के जो दुष्कर्म करोगे, गलत कार्य करोगे तो आग तो लगाएगी, आगे नहीं लगाएगी, सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। हरिद्वार में क्या हुआ, महाप्रलय आई थी केवल हनीमून की वजह से। चीज की भभूति रहती बेटे ये भभूति नहीं है, भस्मी है। है, भस्मी जी, इसको हम लोग भस्मी बोलते हैं। ये धुना में भस्म बनती है, देखो ये बन रही है, ये सफेद भस्मी है, इसको हम लगाते हैं। ये सवाल बहुत लोगों के रहते हैं कमेंट्स में, जो भस्मी रहती है वो शमशान में जो मुर्दे रहते हैं उस चीज की भस्मी लगाते हैं नागा साधु की। नहीं, शमशान वाली भस्मी नहीं लगाते, हमारी भस्मी बनाई जाती है। इसमें बरगद की लकड़ी पड़ती है, अष्ट धातु की लकड़ी पड़ती है, जैसे चंदन है, और गोला है, नारियल वो भी पड़ता है इसमें सूखा वाला, और आम की लकड़ी पड़ती है, बरगद की लकड़ी पड़ती है, और आपके अष्टगंधा की लकड़ी पड़ती है, सरफगंधा की लकड़ी पड़ती है। इतनी 108 प्रकार की लकड़ियां जो है जला करके जब जो है गाय के दूध में मारी जाती है, वो गाय का दूध प्योर लेकर के वो भभूति जो है मार लिया, फिर उसको आग में रखा जाता है, फिर वो सूख के जो है सफेद हो जाती है, जब वो खुशबूदार भस्मी बनती है भगवान भोलेनाथ की, तो हम लोग यूज करते हैं। ये बात गलत है कि जो शमशान में मुर्दे रहते हैं उस चीज की भभूति नहीं लगाते नागा साधु? नहीं 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 नहीं, ये तो कहावत में बना लिया है बुजुर्गों ने कि नागा साधु सन्यासी शमशानों में लौटते हैं। शमशान में हम लोगों का काम नहीं है नागा साधुओं का, वो सबरभंग होते हैं, जो शमशान में रहते हैं वो सबरभंग होते हैं। हम लोग नागा सन्यासी साधु हैं, हम लोग नागा सन्यासी साधु हैं, भभूतिया जिसे कहते हैं भभूतिया। नागा साधु जो होते हैं उन्हें शास्त्र का ज्ञान और शस्त्र का ज्ञान दोनों होता है, तो शस्त्र की जरूरत क्यों पड़ गई नागा सन्यासियों को? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार में बताएंगे? देखो बेटे, इतना हमने कुछ नहीं किया है, ये हमने इतना नहीं किया है। ये जान सकता हूँ मैं कि कौन से उम्र में आप नागा सन्यासी का वेश धारण किया आपने, किस उम्र में बना? जी, मैं लगभग 11 साल की अवस्था में नागा बाबा बना था, वेश पहना था मैंने 12 साल की अवस्था में, और 1983 में मैंने बाबागिरी संभाल ली। नागा साधु पिंडदान भी करते हैं, तो इसका महत्व बताइए कि क्यों करते हैं? ऐसा है बेटे, ये तो जैसे हम लोगों का पिंडदान इसलिए होता है और इसलिए करते हैं कि अब तुम्हारा रिश्तों से नाता नहीं रहा। हाँ, संसार एक, उससे कोई नाता नहीं रहा, आपका घर से परिवार से किसी से नाता नहीं रहा, जो भी है तुम्हारे, ये हमारा गुरु है, गुरु भाई है और हम है, और गुरु मूर्ति लोग हैं, ये सब हमारे बच्चा गाड़े हैं। रिश्तेदारी हम नहीं मानते, कोई भी रिश्तेदारी में हम नहीं जाते बेटे। संचालक में, आनंद मंगल में, ओम शांति में रहते हैं, जब भी हम लोग पिंडदान करते हैं। आपने कौन सी उम्र में पिंडदान किया था, याद है? जी, हमने लगभग 12 साल की अवस्था में पिंडदान किया था। 12 साल की उम्र? जी। चला बजा के प्रभु जी कल सेक्टर 19 या 20 में आग लगी थी, बता सकते हो कि किन कारणों से ये आग लगी है? ये सब दुष्कर्मों से आग लगी है। क्या प्रभु जी? दुष्कर्मों से, जैसे जब गंगा मैया की गोद में सब लोग लेटोगे बैठोगे, उसमें आप रेती में लेट बैठ के जो दुष्कर्म करोगे, गलत कार्य करोगे तो आग तो लगाएगी, आगे नहीं लगाएगी, सारा भंडा फोड़ हो जाएगा। हरिद्वार में क्या हुआ, महाप्रलय आई थी केवल हनीमून की वजह से, वो हनुमान है यहाँ हो रहा है, यहाँ हनीमून हो रहा है। हाँ, मेला दशहरा सीताराम लोग नहीं जानते हैं, ये लोग तो हनीमून जानते हैं। कौन लोग हैं ये प्रभु बताएंगे? ये बैरागी सीताराम होते हैं जी। इन लोगों के पास साधु की जनता नहीं मिलेगी, गिरस्तों की लुगाइयों की जनता मिलेगी। जो ग्रस्त लोग रहते हैं उनकी लुगाई मिलती है? हाँ, बहुत बड़ी बात है। हाँ, मैं सत्य कह रहा हूँ जो है, क्योंकि इनका लिंग तो टूटता नहीं है, लिंग में इनके बेजान दुनिया से ज़्यादा जान रहती है, हम लोगों का लिंग तोड़ दिया जाता है, फिर तामस की जो नस है वो तो भी तोड़ दी जाती है, इन लोगों का टूटता नहीं है बेटे। इस वजह से ये कुछ हुआ कल? यही घटना हुई है इसी वजह से जी।
बताओ, जहाँ पे गंगा मैया का किनारा है वहाँ पे दुष्कर्म हो रहा है, ये बढ़िया बात है क्या? ये गलत बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये दुष्कर्मों से बचे रहो। अगर बाबागिरी करो, चाहे सीताराम हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे अवगढ़ हो, चाहे सबरबंग हो, चाहे अवगढ़ हो, चाहे कोई भी संप्रदाय का साधु हो, संभोग से जो बचा रहेगा वही साधुगिरी कहलाएगा, नहीं तो बवाल ही बवाल है बेटी। हाँ प्रभु जी, नागा सन्यासियों की बहुत सारी शक्तियाँ होती है, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं, कुछ आपके पास भी है वो शक्तियाँ? हाँ है बेटे, मैं लेकिन दिखा नहीं सकता हूँ। दिखा नहीं सकते जी, गुरु महाराज ने मना कर रखा है। गुरु महाराज मेरे ढाका बंगाल के हैं, जडोलीपुर नंदगांव भड़काना पड़ता है, श्रीलंका से जाना पड़ता है। प्रभु जी, अगर कोई वीडियो के माध्यम से कोई लोग या जनता अगर आपसे बात करना चाहे तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता सकते हो? जी बताइए। 77 71 32 42 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस नंबर पे जिसको कोई भी हवा की, भूत बंडिया की, सांप के कांटे की, जिस किसी को अगर खुशखबरी लेना चाहे, भाव लेना चाहे तो बात कर सकता है। प्रभु जी, जाते जाते कुछ दर्शकों के लिए कुछ संदेश। अब मैं ये कहना चाहूँगा, सभी मेरे देशवासी और कुंभ मेला में जितने आए हुए श्रद्धालु, सभी से यही प्रार्थना चाहता हूँ, बढ़िया से कुंभ मेला करो, अपने सनातन धर्म को बचा के रखें। सनातन धर्म को बचा के रखो और सुख शांति से चलो, बहकावे में मत आओ। सुख शांति से चलो, बहकावे में मत आओ। जय हिंद, जय भारत। एक लास्ट क्वेश्चन है, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? अगर सरल शब्दों में कहा तो भक्ति और प्रेम में क्या अंतर? देखो बेटे, इसी जबान से तो आप बोल लो गाली दे के, ठीक है? ये तो हो गया अहंकार, क्रोधी, जो कहता है तूने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। 2, तीसरा सहनशीलता होना चाहिए साधु के अंदर, सहनशीलता होना चाहिए। चौथी बात, साधु के लिए दरियाए होना चाहिए। क्या? दरियाए होना चाहिए। साई खड़े बाजार में सबसे मांगे, खैर ना कहो सो दोस्ती, ना कहो सो बैर। बेटे, और ऐसा करोगे तो कभी जीवन में दुखदाई नहीं रहोगे, हमेशा ओम शांति बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको इनकी वीडियो और इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाकाल।